बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा पढ़ा और सुना कि जब माता सती ने हिमवान और मैना के यहाँ पर जन्म लिया तो वहाँ कौतुकवश ही श्री नारद जी महाराज पधार जाते हैं और नारद जी को हिमवान ने अपनी कन्या का हाथ दिखाया और उसके भाग्य के बारे में जानने का प्रयास किया। सभी प्रकार से सुलक्षण बताए जाने पर हिमवान बड़े प्रसन्न थे, लेकिन अंत में जाते जाते नारद जी महाराज ने कह दिया कि हिमवान, इसमें कुछ अवगुण भी है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वह अवगुण क्या है कि इन्हें जो पति मिलेंगे वह गुणहीन, मानहीन, माता पिता से विहीन, उदासीन और लापरवाह मिलेंगे। वह योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय का होगा, अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। ऐसी इनके हाथ में रेखा है। जोगी जटिलय काम मन लगनय मंगल वे अस स्वामी कह मिलहि परिहस्त असिरेख सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ सोनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हो यह वेद न जाना दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना उलग शरीर बरे जल नैना। भोजन मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुवचन हृदय धरि राग। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीति दुराई सखी संग बैठी पुनि जाय। जोड़ न होय देव ऋषि वाणी सो जय दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहीं गिरिराहु कहो नाथ का करियउ पाहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय ओ कह मुनि रहिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीला। देवतनु जनर नाग मुनि को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब नारद जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनकी कोई भी बात जो है असत्य नहीं होती है। उनके मुख से कहा हुआ हर वचन सत्य होता है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। नारद जी महाराज के जब वचन सुने तो हिमवान और मैना तो बड़ी दुखित हुए, लेकिन माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को जाना नहीं, क्योंकि सबके बाहर की दशा तो एक जैसी थी, लेकिन भीतर की दशा सबकी अलग अलग थी। नारद जी के पावन वचनों को सुनकर के सारी सखियां, पार्वती और पर्वतराज हिमवान तथा मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में थोड़ा जल भरा हुआ था, क्योंकि देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा मान करके पार्वती जी ने नारद जी के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया और उनके हृदय में भगवान शंकर के प्रति जो प्रेम था वह उमड़ आया। शिव जी के चरण कमलों में उनका स्नेह प्रगाढ़ हो गया, लेकिन मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना तो बड़ा कठिन है।
अब क्योंकि वह समय और अवसर उचित नहीं था, तो उमा ने अपने उस प्रेम को छिपा कर के रखा। फिर वे वहां से उठी और अपनी सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। इधर हिमवान और मैना भी ऐसा मन में विचार कर रहे थे कि देवर्षि की वाणी तो झूठी नहीं हो सकती, और सारी चतुर सखियां जो थी वह भी चिंता करने लगी। फिर अपने हृदय में थोड़ा सा धीरज और ढांढस बंधाया। फिर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, आपने जो हमें बताया है वह तो सब ठीक है, क्योंकि आपके वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। अब आप इसका कोई उपाय तो हमें बताओ। भाई, जो समस्या बताएगा तो समस्या का निराकरण भी तो कुछ होगा। तो नारद जी महाराज ने कहा, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होय करे जो देव सहारी। 10 वर मैं बरने तुम पाई, मिलहि उमई 10 संशय नाई। जे वर के दो सब गाने, ते सब शिव पै मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर जन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। जो वही से जसयन हरि करहि, खुद कछु दिन कर दोष धरे। भानुक सान सर्व रस गाय, तिन कह मंद कहत को नाई। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बाई, सुर सरि कौ पुनीत न कहि। समरथ कौ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद जी कहते हैं कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने जो हमारे ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? कि जस बर मैं बरनेऊ तुम पाई, और मिल ही उमहि तस संशय नाय। कि जो मैंने जिस वर के बारे में तुम्हें बताया है, ऐसा ही वर उमा को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन जो जो मैंने आपको दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में है। अब जरा मेरी बात पे ध्यान देना। यदि उमा भगवान शंकर के साथ विवाह कर ले, तो ये सारे के सारे जो दोष हैं वह सब गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि, और बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरहि। कि जैसे भगवान विष्णु जो हैं शेष नाग की सैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई भी दोष नहीं लगाते। सूर्य तथा अग्निदेव अच्छे और बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। इसी प्रकार से मां भागीरथी में शुभ और अशुभ जल मिलता रहता है, परंतु कोई भी मां गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता। क्यों? क्योंकि समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति जो समर्थ होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो असहिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार से होड़ करते हैं, अर्थात रवि, पावक और गंगा जी के समान अपनी होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़े रहते हैं।
क्योंकि जीव की ईश्वर के साथ समानता नहीं हो सकती, जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं हो सकता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।